हाउ आर यू दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको परिवार को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप उसको देख रहे हैं। और इस देखने के साथ साथ दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को आप देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपको जो टॉपिक देंगे, जो शब्द देंगे, आपको कम समय में समझने का मौका देंगे दोस्तों। क्योंकि इंटरनेट पर तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो आपको बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा जो वीडियो है वो सबसे कम समय में और सबसे छोटी से छोटी बात में और सबसे नीचे स्तर पर होकर मैं बात करूंगा और आपके शब्दों को आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं उसकी सफलता का सिद्धांत दूंगा। बस आपको करना ये है दोस्तों, उन बातों को मानना है और उस पे काम करना है। दोस्तों, मैं योगेश मौर्य अपनी बात को ये एक नए शेर के साथ शुरू करता हूँ, एक नई शायरी के साथ शुरू करता हूँ। दोस्तों, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। बाकी दोस्तों, मैं योगेश मौर्य आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही देता रहूँगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और जो आज का मेरा टॉपिक है, जो मेरा शब्द है, उस बात को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा जो शब्द है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इसमें पावर है, बहुत ताकत है। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। मेरी कही गई एक एक बातों पे आप थोड़ा थोड़ा अमल कीजिए, थोड़ा थोड़ा उस पे काम कीजिए। दोस्तों, मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आप हमारी वीडियो को इतने ध्यान से और हमारे वीडियो को आप दोस्तों जब शुरू करते हैं तो उसको इस बात का ध्यान दीजिए कि बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। यानी अधूरा ज्ञान अगर आपको मिला तो जैसे अभिमन्यु ने अधूरा ज्ञान लिया था और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए निकल गए थे युद्ध में और उनके प्राण के लिए घातक हुआ, उसी तरह अधूरा ज्ञान हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में घातक होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को बगैर पूरा अगर शुरू करते हैं तो पूरा देखिए। दोस्तों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। दोस्तों, मेरी आज की जो बात है उस टॉपिक का नाम है पास्ट से बाहर निकले। पास्ट का मतलब है दोस्तों जो बीत गया है। दोस्तों, जो बीत गया है, क्या लगता है उसी में अगर हम घुसे रहेंगे, उसी में जो है मातम मनाते रहेंगे, उसी में दुखी रहेंगे, तो क्या हम अपने जीवन में जो ये वर्तमान में ये जो समय चल रहा है उस पे हम काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि आप पास्ट से बाहर निकलें और जो बीत गया है उसको भूल जाएं, आगे बढ़ें, तभी आप सफलता को नए अंजाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पास्ट से बाहर निकलने का मतलब ये आपका पर्सनल बात है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, ये मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, आपके साथ क्या हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, आपने किस बात को लेकर आज 2 साल से पड़े हैं, हमें नहीं मालूम। दोस्तों, आप किस वजह से आप अपने आप को मायूस रखते हैं, आप दुखी रहते हैं, मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिल में छुपी हुई है, आज तक आपने किसी से नहीं कहा, उसका दर्द लेकर घूम रहे हैं, एक बोझ बना लिया है आपने और एक गांठ बना लिया है, जिसकी वजह से आगे की हर काम में आपको शंका हो रहा है, आगे कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है ये आपका पर्सनल बात है। मैं इन बातों को आपको बस एक अपने बात के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आप पास्ट से बाहर निकलें, जो बीत गया है उसे भूल जाएं। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ हो दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, आप जिन बातों से परेशान हैं उन सबको भूल जाएं। दोस्तों, उन सबको भूल जाएं, तभी आप अपने सपने के लिए, अपनी सफलता के लिए कुछ सोच पाएंगे, उसके लिए कुछ कदम उठा पाएंगे। क्योंकि आप जब पीछे
जो बात बीत गई है, जो हो गई है, जब उसी में आप पड़े रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा मैं बस आपको अपने जीवन में सफल होना देखना चाहता हूँ दोस्तों। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पास्ट को भूल जाइए। एग्जाम्पल फॉर मैं दोस्तों एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण का मतलब है मेरा दोस्तों, मैं आपके ऊपर इस टॉपिक पे एक उदाहरण आपको जरूर दूंगा। जैसे मेरा नाम है योगेश मौर्य और आज से करीब 2 साल पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। और हाँ, ये मान के चलिए कि 2 साल हो गया था मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। और उसमें मैं इतना मेहनत कर रहा था दोस्तों, इतना स्ट्रगल किया मैंने, इतना संघर्ष किया, यहाँ तक कि मैं सुबह से लेके शाम तक, यहाँ तक कि मैं रात में भी उसके बारे में सोचता था कि मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे आगे बढ़ाऊँ और किस हिसाब से काम करूँ जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकूँ। क्योंकि दोस्तों मेरी सोच है कि मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊँ। तो उस काम के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था दोस्तों। जब मेहनत करते करते मैं साइकिल लेके जाता था और प्रोडक्ट उस पे लादता था और गांव गांव, इस गांव से लेके उस गांव, उस गांव से लेके उस गांव मैं लोगों को सामान बेचा करता था। पाउडर है, शैम्पू है और दवा है, खांसी की दवा है। मैं ऐसे अनेकों बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने उस कंपनी का बेचा दोस्तों, कहने का मतलब। और इस बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तब भी नहीं रुकता था, बारिश होती थी तब भी मैं नहीं रुकता था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती थी मैं फिर से काम में लग जाता था। दोस्तों मैंने 2 से 3 साल बहुत मेहनत किया। और जब मेहनत करने के बाद मैं उस कंपनी में आखिर अच्छे लेवल पे आ गया तो उस कंपनी ने अपना प्लान बदल दिया। उस प्लान बदलने के बाद दोस्तों हमारे बहुत सारे सीनियर थे, वो जो 1-1 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे, उन लोगों ने भी इस काम को छोड़ दिया। क्योंकि कंपनी ने सबका कमीशन है, जो सबकी मेहनत है वो सब अकेले ही पूरा पैसा हड़प लिया। दोस्तों इस बीच में मैं करीब 40 से 50 हज़ार का लॉस में आ गया। और उस लॉस के कारण मैं काफ़ी दिनों तक बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो किया था दोस्तों, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया था। मैं किसी तरह मतलब साइकिल का पंचर तक अगर हो जाती तो उसको भी बनाने में मैं 10 बार सोचता था। उसके बाद जब कोई काम पड़ता था तो मैं मम्मी से पैसा मांगता था। क्योंकि मैं काम तो कर रहा था दोस्तों, लेकिन कंपनी ने सपना दिखाया था कि मैं आपको अमीर बना दूंगा, आप मेहनत करिए, आपको इस लेवल तक आने के बाद आपको 50 हज़ार रुपये महीने मिलने लगेगा। मैं इन्हीं बातों को, कंपनी की बातों पे विश्वास करके मैं क्या 18 लाख 20 लाख लोग सभी जुड़े हुए थे, सब लोग काम करते थे। लेकिन जब हमें पैसा कमाने का समय आया दोस्तों तो उस कंपनी ने सारा नियम ही चेंज कर दिया। दोस्तों इस वजह से करीब सालों में बहुत परेशान था, मैं बहुत टेंशन में था, मैं चिंता कर रहा था, मैं बहुत दुखी हो गया था कि मेरा इतना लॉस हो गया, मैंने पैसे भी नहीं कमाए। उसके बाद मैंने जो सपना देखा था उसका तो कोई बात ही नहीं है, मैं इतना नुकसान हो गया। मैं इन चीज़ों को बार बार सोच रहा था दोस्तों, इसकी वजह से मैं सालों तक कोई काम करने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि मुझे वही बीत गया जो मेरे साथ बीत गया था, जो मेरे साथ हो गया था दोस्तों, उसी के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था। और उससे मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी और मैं परेशान ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि मुझे जो उधारी हो गया था कंपनी का, जो मैं माइनस में चला गया था, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों। जब जेब में एक पैसा नहीं होता है तो दिमाग काम नहीं करता है, और फटी हुई हालत में कोई आदमी किसी का सहारा भी नहीं बनता है। इस बात को मैंने उस समय देखा और उस समय महसूस किया। और मैं इस कहानी को बताने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि मैं इस कहानी को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन बातों से, जो मेरे जीवन में हो गया था, मैं उसी बातों को बार बार सोचने की वजह से मैं आगे काम नहीं कर पा रहा था। तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया कहाँ से आएगा, मैं खुद ही उन्हीं बातों में घुसा हूँ, मैं उसी बातों में परेशान हूँ, मैं उसी बातों से दुखी हो गया हूँ। और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, मैं पूरी तरह से परेशान हूँ। तो दोस्तों मैं कैसे
कोई नया काम कर सकता हूँ। वर्तमान में जो भी मेरे साथ जो इस समय आया है, जो 2022 का समय आया है, 2023 का आया है, ऐसे हम लोगों के पास भी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हमने अपने दिल पे ले लिया है और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे ये मान के चलिए कि हमारी दादी हैं और वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, या हमारे बाबा हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए हैं। तो क्या हम उनको बार बार याद करके या बार बार उनको दुखी रह के उनके बारे में सोच के उनको दोबारा बुला सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें उनको भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जो इंसान इस धरती पे आया है उसको एक दिन जरूर जाना है, और जाने का हमें गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नाशवान है और इसको ख़त्म होना है। और जो हमारी आत्मा है वो वो सच है। और उस हमारी जो आत्मा है, जैसे हम नहाने के बाद एक कपड़ा बदलते हैं, दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह ये हमारी आत्मा है जो काफ़ी समय बीतने पर जब टाइम पूरा होता है तो इसको छोड़कर वो नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हमें इसका दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये कड़वा सच है, इसको मानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दुख होने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जब परेशान हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए आपने जो सपना बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा, और आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने पास्ट को भूलना होगा, अपनी जो बीत गया है उसको भूलना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी बातों को यहाँ तक सुनने के लिए, हमारी वीडियो पे आने के लिए, इतना आपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं योगेश मौर्य अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।